गाज़ियाबाद के आसपास क्षेत्र के मैं सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं, खुशखबरी देता हूं कि शार्प साइट आई सेंटर इंदिरापुरम काला पत्थर के पास शार्प साइट एक ऐसा हॉस्पिटल, आँखों का अस्पताल खुला है जहां पर एक अच्छी जो इंटरनेशनल तकनीकी हैं उसके द्वारा इलाज किया जाता है और मोतियाबिंद का 3 मिनट के अंदर अंदर ऑपरेशन कर दिया जाता है और शाम तक यानी सुबह से लेकर शाम तक यानी कि आप यकीन कीजिए 8 घंटे में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन और 8 घंटे के अंदर अंदर अपना मरीज़ जो है वो घर जा सकता है। इस तरह का सफल ऑपरेशन एक आधुनिक तकनीकी द्वारा इस अस्पताल में किया जाता है। डॉक्टर कमल सिंह और डॉक्टर राणा जी ये दोनों ऑनर हैं और डायरेक्टर भी हैं। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी को ये सूचना देते हुए बड़े हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि आँखों के इस अस्पताल में टीपीए का कोई भी कार्ड या फिर आयुष्मान का कार्ड या फिर कोई भी मरीज अगर किसी भी आँखों की बीमारियों से परेशान है तो वो नज़दीकी गाज़ियाबाद में इंदिरापुरम शार्प साइट सेंटर काला पत्थर के पास आकर पहली मंजिल पर अपना इलाज करा सकता है। वहाँ पर आपको अत्याधुनिक मशीनें मिलेंगी, वहाँ पर चश्मे भी टेस्ट होते हैं, वहाँ पर आँखों की जांच भी होती है और वहाँ पर आपको फार्मेसी भी मिलेगी, यानी एक छत के नीचे आँखों की बीमारियों का सभी प्रकार का इलाज व दवाई उपलब्ध होगी। देखिए कल उसका 13वां इनॉग्रेशन था, यानी 13वां यानी कि 13 जो उसका एनिवर्सरी थी। हम सारे जो चिकित्सक हैं, जो नागरिक हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने शिरकत की है वहाँ पर और देखिए किस प्रकार से हर्षोल्लास से 13 साल पूरे किए हैं। लाखों मरीजों का इलाज किया गया है और आसपास क्षेत्र के कई हजार चिकित्सकों को आंखों की रोशनी दी है इस अस्पताल में। तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अस्पताल में जाके विजिट का ज़रूर कीजिए ताकि आपको मालूम हो कि आपके शहर गाज़ियाबाद में भी इस तरह के हॉस्पिटल हैं कि जो 5 मिनट या 3 मिनट में ऑपरेशन करते हैं। ये हॉस्पिटलों की एक लंबी कतार है, ये ग्रुप है। दिल्ली में बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा, यानी कि लगभग भी 200 से ज़्यादा हॉस्पिटल ये पूरे भारत में हैं इस तरह के हॉस्पिटल। तो आप जल्दी से जल्दी जाकर यहाँ पर अपना इलाज कराइए। देखिए अब किस प्रकार से ये 13 साल पूरे होने पर हर्षोल्लास से ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ। थैंक यू सो मच। तो जीवन से जो खुशी है क्षीण हो जाती है, लुप्त हो जाती है, पर उसके परिवार पर जो चोट पड़ती है, उसके मासिक आय पर, उसकी अच्छे रहन सहन पर, उसके बच्चों की शिक्षा पर, उसके घर में पैसा लाने की कैपेसिटी पर सबसे ज़्यादा चोट आँख की रोशनी आती है। इसी प्रकार किसी गृहिणी की आँख में नुक्स हो जाए तो वो बच्चों को पाल पोसने में दिक्कत है, घर परिवार, अपने पति की, परिवार की सेवा करने में सक्षम नहीं है। तो आँख अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी ऑर्गन है आपकी बॉडी की जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आँख सिर्फ इतनी इम्पोर्टेंट है तो नाजुक भी बहुत है। और जो नाजुक आँख है वो आप सब जानते होंगे कि आपके शरीर में छोटा मोटा कुछ चोट लग जाए तो इतनी दिक्कत नहीं होती। आँख में आपके बाल भी पलक का गिर जाए तो आपके प्राण रखेलू कर सकता है। आँख में मिट्टी का कण घुस जाए तो आँख बहुत नाजुक है। तो आज के समय में अगर आप बात करें तो आँख की सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है, ये 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो मोतिया, ये अभी से नहीं, ये वर्षों से, हजारों वर्षों से सब लोग जानते हैं। आँख में मोतिया आता है, वो अपने आप में एक बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक वृद्धावस्था का एक चिन्ह है। जिस प्रकार सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आँख के अंदर एक लेंस होता है, वो सफ़ेद हो जाता है।
और उसका निकालने का जो प्रयोजन है इतना सरल है, इतना सेफ है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आँख का मोती का ऑपरेशन एकमात्र ऑपरेशन है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये सबका होता है और 2 बार होता है। तो इससे इसका सक्सेस रेट साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये इतनी सेफ सर्जरी है कि हर एक आदमी करा सकता है। तो आँख की रोशनी जैसे ही कम होती है सफ़ेद मोतियों में, आप अपना जाकर अच्छे आई सर्जन को आप दिखा सकते हैं और आपका ऑपरेशन डिपेंड करता है क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं। चंद मिनटों में कहीं पे 2 या 3 मिनट में सर्जरी हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सर्जन होता है, कहीं 10 से 12-15 मिनट में सर्जरी हो जाती है। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप अपनी दैनिक दिनचर्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपके द्वारा आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मोतिया को लेकर मन में कोई भेदभाव नहीं रखें कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अरे अब क्या करें, हाय तौबा। मोतिया एक स्वाभाविक चीज़ है, ये वृद्धावस्था का चिन्ह है और पहला मौका रहते हुए इसे करा लेना चाहिए। पुराने ज़माने में मोतिये के लिए लोग कहते थे पका लो, वेट कर लो, उसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है मायोपिया, चश्मे का नंबर आना। ये छोटे बच्चों में खासकर एक तरीके से बीमारी आतंक की तरह फैल गई है। पूरी दुनिया में रिसर्च की गई है कि जो आने वाली जनरेशन है 5 वर्ष से ज़्यादा और 12 वर्ष से कम, विश्व में कभी भी एक समय पे इतने छोटे उम्र 5 और 12 के बीच में चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ी थी जो इस जनरेशन को पड़ रही है। तो ये बीमारी जैसे कोविड फैली थी, इसी तरीके मायोपिया एक एपिडेमिक हो चुका है। छोटे बच्चों में चश्मे का नंबर आ रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण एक हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है मोबाइल फोन, वो है। अब मोबाइल फोन आज के ज़माने में अगर मैं किसी को बोल दूं कि इसके बिना काम करिए, वो संभव नहीं है। मोबाइल फोन एक ऐसा अंग बन चुका है हमारा, एक शरीर की एक्सटेंशन बन चुका है, पर उसका सही इस्तेमाल वो बहुत जरूरी है। तो छोटे बच्चों में रिसर्च आई है, कई देशों में तो उन्होंने बोल दिया है कि अगर 10 साल से कम बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन देखा जाएगा तो माँ बाप को कोर्ट चालान करेगा। इतनी इसकी गहराई समझी है। ऑस्ट्रेलिया में, अब जापान में भी कानून आने वाला है। इससे होता क्या है, जब बच्चा मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है तो पहली चोट तो उसकी आंख पर पड़ती है। कारण मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चे पास लाकर काम करते हैं। छोटी उम्र में आप जितना ऑब्जेक्ट को पास लाकर काम करते हैं उतना आपके आंख को गलत संदेशा जाता है और माइनस नंबर की डेवलपमेंट होती है। और जितना आप दूर का ज्यादा काम करते हैं उतना नंबर ना बढ़ने का संदेश आता है। तो जो बच्चे बाहर आउटडोर गेम नहीं खेलते, बॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, जिसमें ज्यादा काम दूर का होता है, बाहर खेलना बंद कर कर बच्चे अब मोबाइल फोन पर गेम खेलते हैं। तो दोनों चीजों से वो वंचित हो गए। बाहर में जो उनको खेलने से जो स्टिमुलस मिलता है नंबर ना बढ़ने का, धूप में, खुला खेलने में, गेंद, बॉल, टेबल टेनिस, उसमें आपकी मूवमेंट्स और दूर की चीज पर नजर टिकानी होती है, उससे वंचित हो गए। और जो चीज आपका नंबर बढ़ाती है बहुत ज्यादा पास लाके, उसमें वो नशे में फंस गए। इसका बहुत बड़ा दोष बच्चों का नहीं, माँ बाप का है। और जहां माँ बाप का नहीं है वहां दादा दादी का है। थैंक यू सो मच सर। ओके, अभी अंदर होगा। आप तो बड़ी जल्दी आ गए शर्मा जी। सर जी सर, राणा साहब क्षमा। ये सोशल मीडिया हाँ छोटी सी वीडियो ठीक है। आपने वीडियो वाले भैया ऐसा रखेंगे तो छोटा बच्चा भी छूटेगा नहीं कि हाइट जिसका फोटो करेंगे। और आ जा अरुण, आ जा।